होता है ना, हम लोगों ने उसमें देखा था कि हम लोग कोई भी एलिमेंट जो है ना वो ऐड नहीं करवा सकते, ना ही रिमूव करवा सकते। लेकिन हम उसकी जो टाइप है उसको चेंज करके हम उसमें जो है एलिमेंट जो है वो रिमूव भी करवा सकते हैं, ऐड भी करवा सकते हैं, मतलब जैसे हैक करके। तो इसके अलावा मैम हम लोगों ने एक ये चीज़ देखी थी कि जो सेट है उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि वो या तो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू दे रहा था, या कभी वो ऐसे हम लोग को इश्यू आ रहा था कि वो नहीं दे रहा था। तो उसको मैंने ये देखा है कि अगर हमारे पास एक सेट है, वो जैसे डुप्लीकेट वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता है ना, तो उसमें अगर 1 भी है और ट्रू भी है, तो फिर वो 1 को जो है ना वो आउटपुट में देगा, लेकिन ट्रू को नहीं देगा, क्योंकि वो ट्रू को भी 1 ही कंसीडर कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास उस सेट में 1 है और या 1 नहीं है और सिर्फ ट्रू है, तो फिर वो हमें जो है ना आउटपुट में ट्रू देगा। ये हम लोग कल देख रहे थे ना कि ट्रू या अच्छा फॉल्स ना। कभी आ जाता है, कभी नहीं। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू जी मैम। मैम। आज मैं ना जी एक वेबसाइट है W3 स्कूल, उसमें देख रही थी, तो उधर लिखा हुआ था कि जो ट्रू और वन है ना, वो दोनों को सेम कंसीडर करेगा। ठीक है, यस मैम। फॉल्स जी और जीरो को, और ट्रू और वन जी को। जी। यस मैम, इसी वजह से फिर वो 1 को आउटपुट में दे रहा था, ट्रू को नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू नेग्लेक्ट कर देता है ना। राइट, ऐसी जी बात ही मैम। है। सर रिजवान भी कह रहे थे कि वो भी रिवाइज करवाना चाह रहे हैं। सर आप भी ऐड कर दें। जी कस्टमर का जब अपडेट अपर होते हैं वो। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोल। जी मैम अब आ रही है सही। यस सर, अब ठीक आ रही है। अपडेट अपल्स जो हमारे पास होते हैं वो अनम्यूटेबल होते हैं। हम्म। डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें हम कुछ ऐड भी नहीं कर सकते और कुछ रिमूव भी नहीं कर सकते। ठीक है सर। मैम एक ये क्वेश्चन। जी पूछें। मैम एक्चुअली मैं न्यू हूँ क्लास में, तो यस सर बताएं। सॉरी मैम, मेरा माइक म्यूट हो गया था। मैम आपसे मैं आपकी सजेशन चाहिए थी। मैं एक्चुअली क्लास में न्यू नया हूँ आज। मेरी फर्स्ट क्लास है। तो आपसे ये हम्म। सजेशन मिली थी कि मैं क्लास इधर से ही कंटिन्यू करूँ या फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने का इंतज़ार करूँ। काइंडली मुझे बताइए। सर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस सेशन को ज्वाइन रखिए, क्योंकि अभी ये थर्ड वीक है, तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो आपने कभी पहले पाइथन या C++ ऐसी कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है? मैम C++ का कुछ थोड़ा बहुत किया था लूप्स तक ना। तो वो भी ऑलमोस्ट आई थिंक कोई साल हम्म। होने का है, वो भी पढ़े हुए ना। तो कोई नहीं पाइथन भी। सर, ये आपको आप जो है सेशन लें रेगुलरली। ठीक है, तो इसमें इतना मसला नहीं होगा, ये आप कवर अप कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। मैम कोई मुझे इशू हुआ तो मैं आपसे फिर मैं पूछ लूँगा। थैंक यू मैम। जी ठीक है, श्योर। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी यस मैम, मैम। श्योर ही। जी मैम हो रही है शो। ठीक है। आज हमने देखना है यूनियन। ठीक है। जैसा कि सेट्स जो है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि सेट्स को लिखते कैसे हैं। ठीक है, एनीवन? मैम मैम ये कोई मैम पहले करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में। ठीक है, सेट्स को हम किधर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? करली ब्रैकेट्स में। मैं ना एक सेट लिख के आपको दिखाती हूँ कि ये 1 2 3। तो ये जो है वो करली ब्रैकेट्स में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं ये कोई बता सकते हैं कि ये क्या है? लिस्ट है मैम। लिस्ट। मैम लिस्ट। लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट है। और ये क्या है? सेट। तो ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, सही है। अच्छा,
अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने आज देखना है वो है यूनियन। ठीक है। और यूनियन हम लोग 3 4 में पढ़ते थे कि सेट क्या होता है, और उसकी अगर हमारे पास 2 सेट हों तो उनको यूनियन में किस तरह लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आप में से बताना चाहे तो बता दे, फिर हम कोड की तरफ मूव करते हैं। मैम सेट वन की भी वैल्यू आती है। अगर दो सेट के यूनियन ले रहे हैं तो उसमें सेट हम्म वन की भी वैल्यू आएगी, सेट टू की भी आएगी, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ एक दफा लिखेंगे। यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास नहीं आएंगी। राइट। एग्जैक्टली। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहे यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेसिक सब। यूनियन जैसे मैम हम लोग कहते हैं इकट्ठा करना। कोई भी दो सेट है हम्म। उनके एलिमेंट को हम इकट्ठा कर देते हैं, और वही जैसे रिपीटेड एलिमेंट होता है उनको वो सेट में एक ही दफा हम लोग जो है ना वो आउटपुट में शो होगा। राइट। तो इसमें हम क्या वही सिंपल सा हम देखेंगे कि कोड में कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, सेट वन मैंने लिख लिया हुआ है, और सेट टू मैं लिखती हूँ कि इसमें मैं 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 2 सेट्स हमारे पास आ गए हैं, और इनको मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। और इसके लिए अब स्टेटमेंट किस तरह हम लोग यूज करेंगे। सही है। अच्छा, इसमें जो पहले कोड है ना वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि उसमें जो सिंटैक्स है वो किस तरह लिखा जाएगा। सेट वन। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे डॉट। ठीक है, डॉट जब मैंने किया ना तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी ज्यादा जो है वो नीचे कमांड्स खुल के आ गई हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं यूनियन सिलेक्ट कर लूंगी। अ, ये फर्स्ट सेट है, उसके बाद डॉट मेथड यूज होगा। ठीक है, इसको उसके बाद यूनियन, एंड देन जो है वो हम लिखेंगे सेट टू। ठीक है, यानी कि 2 सेट को उसको यूनियन करने के लिए उसके लिए इस तरह जो है वो हम कोड लिखेंगे। उसके बाद इसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए। अब वो कैसे कोड वर्क करेगा कि सेट वन और सेट टू का यूनियन होके यानी कि यस सर। ओके, तो वो एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं प्रिंट करवाऊंगी। तो प्रिंट में लाइक आउटपुट जो है वो इधर आके स्टोर हो गई है सेट थ्री में। ये दोनों सेट वन सेट टू में यूनियन ऑपरेटर को ऑपरेट किया है, एंड देन वो उसकी आउटपुट सेट थ्री में आके स्टोर हो गई है। तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा कि क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। 1 2 3 4 वन 5 सिक्स 6 सेवन तक। 7। एक मिनट, किसी ने हैंड रेस किया। मैम बताएं, मैम ला रही है मैं शायद। अच्छा जी, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। लाइक वन आएगा, टू आएगा, थ्री एक ही दफा आएगा। ठीक है, 4 5 6 7। सही है, तो इसको अब रन करवा के हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 तक सेट की फॉर्म में वैल्यूज शो हो गई हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा था कि हम यूनियन किस तरह करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास तीन तीन सेट्स हों। ठीक है, दो से ज्यादा हों, तो उसको कैसे करेंगे। 1 2 5 7 8। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। इधर चले हम सेट फोर कर लेते हैं। उसको करवाने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, सेट वन वैसे का वैसे, एंड देन यूनियन, और ये जो जिधर सेट टू लिखा हुआ है ना उसके साथ कॉमा, और जो नेक्स्ट सेट होगा उसको इस तरह लिख देंगे। लेट सपोज आपके पास 3 सेट्स की बजाय 4 सेट हैं, तो आपने इस तरह सेट फोर लिख देना है, एंड देन सेट फाइव लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप इंक्रीज करते जाएंगे उसके नंबर। तो हमारे पास क्योंकि अभी दो ही सेट हैं, 3 सेट हैं, तो इसलिए हम लोग ने सेट वन सेट और सेट थ्री लिख दिया है। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे सेट फोर में तो इस तरह हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, इस बात की समझ आई आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये हमारे पास थी सिंपल यूनियन किस तरह हम लोग करते हैं। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं।
ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंटरसेक्शन। तो ये चीज भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। Wait. तो ये कोई बताएगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है? जी जी। मैम जो इंटर कॉमन होते हैं ना दोनों में, वो हम्म। उसका सेट मीन्स अगर दो हमारे पास सेट हैं, उन दोनों सेट में हम्म। से कॉमन है जी। हम्म। वो हमारे पास आएगी। ठीक है, तो इंटरसेक्ट में हमारे पास क्या होता है कि दोनों सेट की जो कॉमन वैल्यूज होती है ना, ठीक है, वो इसमें होगा। सही है। और कोई स्टूडेंट इसमें कुछ ऐड करना चाहे? ओके, सो जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उसको हम इंटरसेक्ट में लिख देते हैं। ठीक है। अ, जैसे ये हमारे पास सेट 1 और सेट 2 था। ठीक है। तो पहले हम दो सेट्स के लिए देख लेते हैं। तो सेट 1, उसके बाद है इंटरसेक्शन। सिंपल, हमने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन यूज करना है। ठीक है। और इधर सेट 2 आ जाएगा, और इसको रेज कर देते हैं सेट 3। ठीक है। तो कोई स्टूडेंट बताना चाहे कि सेट 1 और सेट 2 में से कौन सी कॉमन वैल्यूज हैं जो कि प्रिंट होके आएंगी? 3 4 4 5 5 3 4 5। 3, 4 एंड 5। ठीक है। चलिए हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई? 3, 4 एंड 5। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इंटरसेक्शन क्या होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, हमने देखना है कि ये था इंटरसेक्शन में, कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में सेम है, वो हमें इधर रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। ठीक है। तो उसमें हमें ऐसे एलिमेंट्स शो होते हैं जो कि दोनों सेट्स में सेम नहीं होते। ठीक है। उसको किस बात समझ आई आप लोगों को? लाइक ये इधर 1 2 3 4 5 है, इधर 3 4 5 6 7 है। ठीक है। तो इसमें तो ये हुआ इंटरसेक्शन में कि जो एलिमेंट सेम थे वो हमें शो हो गए। लेकिन जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट शो होंगे जो कॉमन नहीं होंगे। तो कोई बता सकता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में कॉमन नहीं है? 1 2 6 मैम 7 1 वन 2 टू 6 और सिक्स 7। हाँ, चलिए हम इसको एक दफा लिख के देख लेते हैं। सिमेट्रिक इसको टाइप कर लेते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। ठीक है। तो इधर आ जाएगा सेट 2। सही है। तो इसमें क्या होगा कि वो वाले एलिमेंट शो हो जाएंगे जो कि इन दोनों में क्या है, कॉमन नहीं है। ठीक है। बात समझ आई? जी मैम। अ, अच्छा, रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं पता चला कि ये किस तरह करना है। एक और एग्जांपल अगर हम देख लें, लाइक हम लोग स्ट्रिंग में कुछ लिख लेते हैं। एप्पल ऑरेंज। और इसमें अच्छा, इसमें चूंकि हम सेट 1 में भी स्ट्रिंग में लिखा है, सेट 2 में भी स्ट्रिंग में लिखा है। ठीक है। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसमें हमें आउटपुट में क्या शो होगा? ऐसे एलिमेंट शो होंगे जो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है। तो वो कौन से होंगे?
एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल और गुड। सही है, ये एलिमेंट्स हमें शो हो जाएंगे। अब मैम इसका एक पता चला। क्वेश्चन है, जी जी। यहाँ पे हमने सेट 1 को क्यों प्रिंट करवाया? मैम अच्छा, पहले इस तरह हम कर रहे थे कि एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे, ठीक है, तो आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने सेट 1 ही क्यों प्रिंट करवाया? हम्म। मैम इसका मैं बताऊं? जी बताएं। मैम इसमें हमने सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट यूज किया ना, तो वो हम्म। स्टेप 1 में ही अपडेट हो गया ये। नो, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपडेट नहीं भी यूज करेंगे तो वो फिर भी सेट वन की वैल्यू अपडेट कर देगा, अगर आप सिंपल यूनियन भी यूज करेंगे या इंटरसेक्शन, क्योंकि नहीं, वो वाला उनका ऑपरेशन। दरअसल सर सर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वो ये कह रही हैं कि सेट 1 ही क्यों यूज किया है। नहीं अच्छा। मैम, वो मैं हम्म। भाई का रिप्लाई कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट यूज किया है ना, ये वाला बिल्ट अच्छा इन अच्छा। फंक्शन यूज किया है, इसलिए वो सेट वन में ही अपडेट हो जाएगा। हम्म। वो ऐसा नहीं होता। आप वो यूनियन भी यूज करेंगे तो वो सेट वन जो आपने जिसके ऊपर वो वाला फंक्शन अप्लाई किया होगा वो वाला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अच्छा, मुझे मीन्स अगर लगता है कि ये हम सेट 1 इसलिए करवाएंगे क्योंकि जैसे अगर आपको पता हो सब सेट का कॉन्सेप्ट होता है कि विद रिस्पेक्ट टू सेट 1 से हम देख रहे होते हैं, मतलब कि सेट 2 को सेट 1 के साथ जो है वो कंपेयर करके रिलेट करके तो वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। मैम 2 और 1 की कर ले, चेंज कर ले, अगर 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 करे चलें तो भी ये शायद करके देख से लेते हैं। आंसर उससे भी आ नहीं जाएगा। नहीं मैम, इससे सिर्फ सेट टू आएगा। हम्म। क्योंकि देखें, आप सेट वन के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रही हैं तो सेट वन की वैल्यू चेंज होगी। आप देखें चेंज होगी। मैम प्रिंट से ऊपर वाली लाइन में अच्छा, आप एक काम लेयर करते हैं, चेंज एक कर मिनट। लें, अगर इधर मैम एग्जैक्टली इधर सेट से, टू। लाइन को चेंज करके। हाँ जी, और इधर सेट वन कर यस दें, अब सेट यस, टू यही कह चेंज रही थी होगा। कि 2 की जगह, यस मैम ये 2 2 हम्म। कर दे, ये कह रही थी। यस इस तरह। अच्छा, फिर भी वो जिनका क्वेश्चन था उसको, अच्छा ये एक चीज डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं वो उसी हिसाब से आपको वैल्यू देगा। अब सेट 1 लिख लें या सेट 2 लिख लें, ठीक है। ओके मैम। दरअसल उसने ना दोनों सेट्स में देखना होता है कि कौन सी चीज जो है वो कंपेयर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर जो चीजें कॉमन होंगी वो नहीं लिखेगा, और जो कॉमन होगी वो नहीं लिखेगा, और जो नहीं कॉमन होगी वो फिर नीचे वो आउटपुट पे शो करवा देगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो है पर्पज है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट का। अच्छा, वो ये समझ आ गया। यस यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छा, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हम देखते हैं दो सेट का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर किसी को उसके बारे में आइडिया है तो वो बताए कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। मैम मैम एम सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में वो दोनों सेट के एलिमेंट लिख देता है जो सेम नहीं होते, लेकिन सिर्फ डिफरेंस में वो उसी का लिखाएगा जो सेट पहले आया होगा। अच्छा, यस मैम, और कोई। ए मैम माइनस सेट वन में से सेट टू माइनस हो जाता है, तो जो रिमेनिंग बचते हैं वो लिख देते हैं, आई गेस। वो सेट 1 के रिमेनिंग लिखेगा, सेट 2 के रिमेनिंग नहीं लिखेगा, लेकिन फिर एग्जैक्टली। राइट, बिल्कुल ठीक है। और कोई। मैं बताऊं, जी जी बताएं। ए माइनस बी ये होता है कि जो एलिमेंट्स ए में होते हैं और बी में नहीं होते वो वाले लिखते हैं हम। राइट, और कोई। ठीक है, सो हम देख लेते हैं, लाइक इसी पे जो है वो डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं। डी आई। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ना उल्टा किया है, सो वो हमें ऑरेंज
पाइनएप्पल। अच्छा, आपने ये बताया है कि हमारे पास अगर दो सेट्स हों, ठीक है, लेट्स सपोज, एक मिनट, सपोज हमारे पास सेट वन जो है वो ये है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक सेट टू है हमारे पास, वो है 3 5 4 6, ये थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, 7, ठीक है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसमें डिफरेंस फाइंड करें, तो इसको भी डायरेक्टली लिख लेते हैं, डिफरेंस। मैम मेरे ख्याल है इसको भी थर्ड वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं मैम। उसके बाद है सेट टू, फिर प्रिंट करवाते हैं सेट वन। अच्छा, तो इसमें से ये देखना है ऐसे एलिमेंट्स जो सेट वन में तो हों, ठीक है, लेकिन सेट टू में ना हो, ठीक है। इसको हम पता है जब पढ़ते होते थे तो इसको ए कंसीडर करते थे, और ये जो सेट टू है उसको बी कंसीडर करते थे। ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो और सेट बी में ना हो, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो मैम कौन से 1 and 2, एलिमेंट्स हैं? 1 and 2। 1 and 2, 1 and ठीक है। तो अगर हम इसको रन करा के देखते हैं, मैम नहीं सही आएगा। मैम मैं बताऊं? जी बताएं। मैम लास्ट, जैसे कि मैंने लास्ट में कहा था कि उधर अपडेट लिखा था तो इसलिए वो अपडेट कर देता था, ठीक है। हम्म इधर डिफरेंस के साथ अपडेट नहीं लिखा तो इसलिए ये अपडेट नहीं कर रहा। तो हम्म अगर अगर आपने इधर प्रिंट के साथ सेट वन लिखा है ना, तो ये सेट वन को सारे को वो प्रिंट करवा रहा है। हम्म अगर अब ये ठीक आएगा। अगर यही प्रिंट मैम, अगर ये सेट थ्री और इज इक्वल को आप रिमूव करें ना, अच्छा, तो इधर अपडेट लिख प्रिंट, दें। यहाँ पे प्रिंट लिख दें। हाँ बाकी वैसे ही रहने, हाँ अपडेट भी लिख देंगे फिर भी ठीक हो जाएगा। आप सेट वन ऊपर वाली लाइन में ना प्रिंट लिख दें, और वो सर एक मिनट सर, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, काइंडली एक एक जस्ट अ स्टेप। मिनट। जी जी। जी, मीन्स के जो थर्ड लाइन में है हम्म, ना, आप प्रिंट उधर ही प्रिंट कर देंगी ना, तो उधर भी ठीक हो जाएगा। जी, इधर इधर प्रिंट कर दें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट सही। ओके, हाँ जी, अब भी ये आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम थर्ड वेरिएबल में ना भी स्टोर करें तो जी, डायरेक्ट भी करें तो हो और जाता जब है। जब आप अपडेट कर रही थी ना, तब वो अपडेट कर रहा था सेट वन के अंदर ही। लेकिन हम्म। इस अगर आप अपडेट नहीं कर रही तो इसलिए वो अपडेट नहीं कर रहा। तो आप सर अलग मैंने प्रिंट, अपडेट तो किया ही नहीं है, इसमें डिफरेंस में तो नहीं अभी अब अपडेट किया। लास्ट लास्ट इससे पहले जो आपने किया था ना, उसके अंदर इंटरसेक्शन सारा अपडेट। सारा जवाब। मैं भाई का क्वेश्चन क्लियर करूँ? जी करें। मैम वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आपने अभी प्रिंट नीचे किया था ना, कंट्रोल जी करें, एक दफा कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी। इधर हाँ जी, ठीक है ठीक है, इतना ही। इधर अगर आप सेट वन कर देंगी, कंट्रोल वाई कर दें, आप रीडू एक कर दें। मिनट। यस, और नीचे सेट वन कर दें। मैं हम्म वो वाली लाइन रहने देती, प्रिंट वाली। चले, ये देखें। अभी वो जिस तरह कह रही है ना, वो पिछली एग्जांपल दे रहे हैं, पिछली वाली मुझे जो पता है आपने वो तीन। इंटरसेक्शन अपडेट का बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो बताना हम्म चाह रहे हैं कि जब आप अपडेट का लगा देती हैं ना, तो वो सेट वन को मेमोरी के अंदर अपडेट कर देता है। उसके बाद अगर आप नीचे वाली प्रिंट, नीचे जाके प्रिंट करते हैं ना सेट वन को, तो वो जो अपडेट वैल्यू है ना वो शो करेगा। अभी आपने यहाँ पे डिफरेंस तो कर दिया है, उसने वो वाली क्या कहते हैं, डिफरेंस का फंक्शन अप्लाई कर दिया है सेट वन पे। लेकिन अगर आप हम्म उसे नीचे वाली लाइन में जाके प्रिंट करेंगी ना, तो वो सेट वन ओरिजिनल वाले को प्रिंट करेगा, ना कि जो फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर आप इसको भी रन करेंगी तो वो ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू दे देगा सेट वन की आपको। और अगर आप जहां पे फंक्शन कर रही हैं उसी लाइन को प्रिंट के अंदर करवा देंगी, तो वो फिर वो वाली वैल्यू शो करवाएगा जो उस टाइम पे उस पर डिफरेंस अप्लाई हो चुका है। ठीक है मैं सर।
मैम तो आप ऐसा सिर्फ करें, लाइन 3 को भी प्रिंट कर दें और ये नीचे वाला भी लिखा रहने दें और इसको दोबारा रन करके देखें। सर वो दोनों आउटपुट शो करवाएगा ना, लाइक हाँ इसके जी, इसका 1 2 शो करवा देगा और इसका जो है हाँ वो जी, सेट 1 का शो करवा यस देगा। एग्जैक्टली, चले, वो ये कहना चाह रहे थे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम आप ये आपको समझ आ गया है कि किस तरह अपडेटेड वैल्यू और दूसरा जो है वो अगर हम लोगों ने सिंपल कोई ऑपरेटर उस पे अप्लाई करके तो आउटपुट शो करवानी है। यस यस। मैम। मैम अच्छा, कुछ सिंपल सी कमांड्स है लाइक कि अगर हम सेट में ऐड करवाना चाहते हैं या रिमूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये 6 हैं, ठीक है, सेट 1 के। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे कि इसके लिए ऐड को यूज कर देंगे, ठीक है, ऐड कमांड को। तो लाइक इसमें चलें, इसमें 1 से लेके 6 तक है ना, तो सपोज हम 7 ऐड करवा देते हैं। ठीक है, मैम तो वो एरर नहीं उसमें आएगा? अच्छा, जी, नो मैम, अच्छा कंटिन्यू उसमें करें। क्या करना है कि ये लेट्स सपोज हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। अब इसको इंटीजर्स में भी लिख सकते हैं, तो अगर इंटीजर के लिए यूज करेंगे तो वो इधर डबल कोट्स आ जाएगा। तो इसमें 7 को ऐड करवाना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वही वेरिएबल और साथ डॉट ऐड को यूज कर देंगे और देन प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, एक सिंपल सी कमांड दे के इसमें वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं। सही है, किसी को इशू तो नहीं है इसमें? नो मैम। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि इसमें ना सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को पता है कि उसके लिए क्या कमांड यूज होती है? क्लियर की मैम। यस, क्लियर की यूज होगी। ठीक है, अगर आपने सारे एलिमेंट्स को रिमूव करवाना है तो जस्ट आप इधर क्लियर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि हम अरे को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैम करके देख लें। ऐसे में मैं पढ़ रहा था कि आप सेट के अंदर लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं और टपल को भी ऐड कर सकते हैं। चले सर, वो भी ट्राई करते हैं फिर। अच्छा, अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि अरे को सेट में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो उसके लिए ये फंक्शन होता है ये वाला सेट। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू ना हम लोग क्या करते हैं कि जो अरे होती है ना वो हम सेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपली यस पता चला। सॉरी मैम, अरे का मैम। इसका क्लियर कीजिएगा। ये तो जब हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें वो लिस्ट होती है ना, तो सर अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो अरे होती है ना वो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिखी जाती है। ठीक है, और स्क्वायर ए और जो हमारे पास अरे और लिस्ट है ना वो दोनों जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं। ठीक है, इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो अरे होती है ना उसमें हम सेम डाटा टाइप की वैल्यूज को ऐड करवाते हैं अपनी ईज के लिए, लेकिन लिस्ट में हम मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हम लिस्ट है उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। जी जी, तो इस तरह हम क्या करते हैं कि कोई भी लिस्ट या अरे को जस्ट सिंपली सेट का फंक्शन यूज करके ना तो उसको सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि आप ये आउटपुट पे देख सकते हैं। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो मैम। हाँ मैं अच्छा, हम ना कॉपी भी करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये सेट है ना, इसको कॉपी भी करवा सकते हैं। उसके लिए क्या यूज करेंगे, कौन सी कमांड? लाइक मैम इसकी कॉपी बनानी है कि किसी और सेट में ऐड करना है? मैम कॉपी के लिए कॉपी आई थिंक यस इन सर। हैंड में। अच्छा, उसके लिए भी सिंपली कॉपी की कमांड हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। उसको फिर लास्ट में देखते हैं जब डिक्शनरी का करेंगे ना। अच्छा, एक हमारे पास होती है डिस्कॉर्ड, ठीक है। डिस्कॉर्ड, इसका पता है किसी को किसका क्या फंक्शन है? यस मैम। मैम हम्म। ये वैल्यू को रिमूव कर देती है आपके सेट से, लेकिन रिमूव का भी फंक्शन होता है सेट के अंदर। लेकिन अगर रिमूव का यूज कर रहे हैं और वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती आपके सेट में, तो वो हम्म। आपको एक एक्सेप्शन दे देगा, एरर थ्रो करेगा। लेकिन डिस्कार्ड ऐसा नहीं करता। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो वो सिंपली उसे रिमूव कर देगा। हम्म। एक स्पेसिफिक जो है वैल्यू को ना सेट में से रिमूव कर देगा। यस मैम। अच्छा, इसमें हमारे पास जैसे सेट वन है, ठीक है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि सेट वन में से ना हम एक वैल्यू को रिमूव कर दें, ठीक है। लेट्स सपोज हम 4 को रिमूव कर देते हैं, चने 5 को, ठीक है। तो फिर हमें रिजल्ट नन शो कर रहा है। मैम आप उसको रिजल्ट में नहीं ले सकती ना। वो रिजल्ट में आपको लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा, वो नन रिटर्न करेगा कि ये वाली फंक्शनैलिटी उस पर अप्लाई होगी है। इसको खत्म कर दें, इधर एक सेट वन प्रिंट करे बस। डायरेक्ट करके देख लेते हैं सर। हाँ यस मैम, डायरेक्ट कर लें, वो डायरेक्ट हो जाएगा। सर फिर भी देखे ना, फिर भी नहीं आ रहा। नहीं, आपको सेट वन सिर्फ प्रिंट कराना चाहिए मैम क्योंकि आप सेट सेट वन वन को प्रिंट देखना करें। चाह रहे हैं। अच्छा आपको अच्छा। सेट वन प्रिंट कराना चाहिए सिर्फ कि अब उसमें से 5 खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम डिस्कॉर्ड को यूज करेंगे, ठीक है, सेट में से। अच्छा, ये इसका पता चल गया। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? नो मैम। ठीक है। दरअसल हमारे पास एक कमांड होती है इज डिसजॉइंट, ठीक है। तो इसमें ये हम दो सेट्स के दरमियान लगाते हैं और इनकी जो आउटपुट है वो ट्रू और फॉल्स में आती है, ठीक है। लाइक अगर सेट वन है हमारे पास ये, और सेट टू है हमारे पास ये। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो सेट वन की वैल्यूज हैं और जो सेट टू की वैल्यूज हैं, ठीक है, वो अगर तो सेम होंगी तो फिर क्या आउटपुट आएगी, अगर वो डिफरेंट होगी तो फिर क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। तो वो हम करके देखते हैं। सेट वन डॉट सेट टू। अच्छा, ये हमारे पास आउटपुट आई है फॉल्स, ठीक है। अगर
इसमें जो सेट 1 में वैल्यूज हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो सेट 2 में वैल्यूज हैं वो क्या है, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर सेट 1 और सेट 2 की वैल्यूज में एक भी सिमिलैरिटी होगी, ठीक है, सेम वैल्यूज होंगी या कुछ एक भी कॉमन वैल्यू होगी, ठीक है, तो फिर जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो फॉल्स आएगी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज दोनों सेट में डिफरेंट वैल्यू है तो फिर जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपको आवाज आ रही है? यस मैम। मैम वो चैट में पूछ रहे हैं कि आप इस चीज को क्लियर करवा दें कि हम कभी अलग से प्रिंट करवाते हैं और कभी हम फंक्शन के साथ ही प्रिंट लिखते हैं। तो वो उनको बता दें कि जैसे मर्जी हम कर लें, दोनों तरीके से कर सकते हैं ना। तो वो कह रही हैं कि हमें कंफ्यूजन हो रही है, कभी आप साथ प्रिंट करवाते हैं कभी एक अलग से वेरिएबल में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैम सना का क्वेश्चन है कि कभी हम क्लियर कर दें ऐसे क्यों कभी। अच्छा सर जोहेब, आप इसका आंसर करना चाहेंगे, वो जो यस अपडेटेड मैम। और उसका। जी बताएं। मैम जब कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रही हैं जिसमें एक जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं सेट 1 और सेट 2 की। इसके अंदर जब आप एक एक्चुअल चीज के ऊपर आप चेंजिंग कर रहे हैं तो वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन किया है। जैसे हमने डिस्कार्ड किया था, डिस्कार्ड हमें एक्चुअल में वो सेट रिटर्न नहीं करता, वो बस अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देता है। वो मतलब आपने डिस्कार्ड की थी, वो वैल्यू डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद वो आपको कहेगा कि मैंने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी है, आप अपने सेट के ऊपर जो काम करना चाहती हैं वो कर लें। लेकिन जो हम प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देख रहे थे, जब हम सेट 1 के ऊपर यूनियन या कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो वो क्या कहते हैं, जो एक्चुअल सेट 1 था उसके अंदर आपको ना उसकी जो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसके बाद उसकी जो रिफ्लेक्शन है ना वो एक्चुअल सेट के अंदर आना शुरू हो जाती है। लाइक ये मेरे पास एनोटेशन हो तो मैं आपको समझा सकूं, लेकिन मैम वो एग्जांपल लिख दें, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। इस तरह थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, इसके नीचे ही कर दें। हाँ कोई भी कर दें, यूनियन वाला कर दें या कोई भी इस तरह का कर दें, और एक एग्जांपल दे दें डिस्कार्ड वाली। एक मिनट। अच्छा, अगर हम जो है वो एक वेरिएबल, न्यू वेरिएबल के साथ इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए सर मैम ये ये आ गए। डिस्कार्ड वाली जो एग्जांपल है ना वो ठीक रहेगी। यस मैम। मैम इसके नीचे ही कर दें और दोनों एग्जांपल सामने होगी ना, इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ ये देखें ऊपर जिस तरह सेट 1 और सेट 2 के अंदर हमने यूनियन लिया है, तो लाइक उसने क्या किया है कि मैम उसके ऊपर जाके ऐसे करें, आप सेट 1 के साथ प्रिंट लिख दें। वो यही पूछना चाह रही है ना, कभी आप साथ कर रही हैं कभी अलग कर रही हैं, इसमें करके देखें, ये इसको आना चाहिए रिजल्ट, इसके साथ ही प्रिंट कर दें इसको, मतलब जेड वेरिएबल हटा दें। अब इसको रन करें। सर हाँ इसमें तो कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। इसको मुझे लगता है कि हमें वो इंटरसेक्शन सिमेट्रिक अपडेट को देखना पड़ेगा। मैम वो करके देखने, फिर भी आपके पास आंसर आएगा, सेट 1 के अंदर रिफ्लेक्शन आएगी। सर उनका मकसद ये है कि सात और अलग वेरिएबल क्यों है, तो ठीक है, मैम आप बस सही ये आ रहा बता है दें। ना, जी जी। यूनियन एक यूनियन का ठीक आ रहा है और एक सेट 1 को वो अलग प्रिंट कर रहा है। वो डिस्कॉर्ड किया है ना नीचे, एक और प्रिंट हम्म, किया है। ये वो डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड करके भी कर रहा है वो। अच्छा कंफ्यूज नहीं करते हम ना, एक दफा चेक कर लेते हैं। मैम जो पहली एग्जांपल थी ना वो ये थी हमारे पास इंटरसेक्शन
सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, जिसमें ये होता है कि दो सेट होते हैं और उसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखता, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करता है। तो उसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें हम एक वेरिएबल पहले लेते हैं, सेट वन डॉट। अच्छा, इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा रहे हैं। और दूसरा हमारे पास ये है कि हम इसमें वेरिएबल नहीं लेते, डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं। अच्छा सर, अब बताएं। मैम दोनों का आंसर सेम आएगा। ये किसका नाम आ गया? अच्छा, पहले का तो नाना आया ना। मैम आपने अपडेट यूज किया है ना, अब उसने अपडेट की वजह से सेट वन के अंदर चेंजिंग कर दी है। मतलब अगर आप इसको हटा के डायरेक्ट प्रिंट की लगाएंगी ना, तो हम्म। ये मतलब ये सेट इसी तरह रहने दे, इस एग्जांपल को यहाँ पे सेट वन कर दें, ये नीचे वाले प्रिंट में। इसको सेट वन को प्रिंट करें, सेट वन के अंदर चेंजिंग आएगी। देखिए मैम, वो आपका आंसर 1 और 5 आ गया क्योंकि आपने सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट यूज किया। अगर हम्म। आप इधर से अपडेट हटा अगर देंगी, लेट्स खाली एग्जांपल, सिमेट्रिक। सर अगर यूनियन अपडेट यूज करें। हाँ, यूनियन अपडेट करेंगे तो सेम बिहेवियर रहेगा, इसी तरह हो जाएगा। अब सेट वन के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है। यूनियन अपडेट कमांड होती है? पता नहीं, मैम ने नहीं, बोला था, मुझे लगा ऐसा होगा कुछ। नहीं, ये नहीं है। इंटरसेक्शन अपडेट होता होगा। हाँ, इंटरसेक्शन खाली होता है आई थिंक। तो इंटरसेक्शन के आगे से अपडेट नहीं, नहीं, इंटरसेक्शन कह रहा हूँ वो सिमेट्रिक वाला जो आपने पहले यूज किया था ना, हम्म। उसके आगे से अपडेट रिमूव कर दें। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन सिमेट्री का है, सिमेट्रिक इंटरसेक्शन सिमेट्रिक नो नो, सिमेट्रिक सिमेट्रिक वाला जो सिमेट्रिक है। आपने यूज किया था ना। मैम इंटरसेक्शन ही कर लें, लिखा हुआ था, चलें ये कर हाँ, लें। इंटरसेक्शन का भी है था। हाँ जी। अ- अब इसके अंदर चेंजिंग नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको अपडेट नहीं किया मेमोरी के अंदर। अब आपको इसको किसी, या तो इसके साथ प्रिंट वाली लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट, या इसे किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि मैम जब वो आप अपडेट लिख देती हैं तो वो मेमोरी में एक्चुअल सेट के अंदर जाके चेंजिंग कर देता है और उसको याद रखता है कि मैंने मेमोरी के अंदर उसको चेंज किया है। तभी वो आउटपुट पे वो करेक्ट रिजल्ट शो नहीं करवाता। यस मैम। वो मैम जिनका क्वेश्चन था उनको समझ आई। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, एक हमारे पास कमांड होती है पोप। तो इसका हम लोगों ने लिस्ट में भी यूज किया था, अभी इधर सेट पे भी यूज करना है। तो कोई बता सकता है कि ये जो लिस्ट में यूज किया था वो किस तरह से इसका इस्तेमाल था उधर। मैम पॉप रिमूव कर देता है। जो हम इंडेक्स देंगे ना पॉप के साथ, उस इंडेक्स की वैल्यू को वो रिमूव कर देगा। ठीक है, और और मैं, कोई। अगर मैम अगर कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो लास्ट वाला इंडेक्स जो है उसको पॉप कर देता है, लेकिन सेट तो अनइंडेक्स्ड है, हाँ, तो ये इसमें से रैंडम वैल्यू को पॉप कर देगा। यस, एक अन इंडेक्स है, राइट। तो उसकी वजह से इसमें रैंडम वैल्यूज को रिमूव कर देगा। हम ट्राई करके देखते हैं।
ठीक है, तो इसमें इधर हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्या रिमूव करेगा, रैंडम वैल्यूज को रिमूव करता रहेगा। ठीक है, मैम आप ये एक बार सेट पे भी लगाइए। ये सेट ही है। ये सर ओ सेट सॉरी ही है सर, फिर। कह रहा हूँ, सॉरी मैम, लिस्ट लिस्ट। जी थैंक यू मैम। मैम इंडेक्स बताना है, वैल्यू नहीं बतानी। वो आई थिंक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है। नो मैम, ऐसी वैल्यू पास करें। 5, इसका इंडेक्स 4 है लास्ट, या 2 लिख दें, 3 लिख दें, कुछ भी लिख दें। यस सर, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। लिस्ट जो होती है वो इंडेक्स के हिसाब से हम रिमूव करेंगे, और जो हमारे पास सेट होता है वो अनइंडेक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 को रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो इधर फिर 0 प्लेस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव। तो रिमूव क्या करेगा, या आगे सर ने डिफरेंस भी बताया। मैम वैल्यू रिमूव कर देगा जो आप पास करेंगी उसके अंदर से। हम्म, ठीक है, ये सिंपल सी है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे हमारे पास है डिक्शनरीज, तो डिक्शनरी का किसको पता है कि पाइथन में डिक्शनरी का क्या रोल होता है? यस मैम। जी। मैम ये भी बाकी डेटा टाइप्स की तरह है, जो लीस्ट होगी, हमने पढ़ा है सेट, लीस्ट और टपल। इस तरह ये भी है, लेकिन ये चेंजेबल है। और इसके अंदर क्या कहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। और ये कहते हैं ऑर्डर्ड है ये, मतलब इसको आप की वैल्यू पेयर होता है दरअसल इसके अंदर। तो कोई हाँ, भी आप स्पेसिफिक सर वैल्यू ऑर्डर को। नहीं होता। सर ऑर्डर्ड का बता सकते हैं आप किस तरह कह रही हैं ऑर्डर्ड है? ऑर्डर मैम, लाइक जिस ऑर्डर में आपने इसमें वैल्यू स्टोर करवाई है उसी ऑर्डर में वैल्यू रहेंगी। अगर उसके अंदर कोई चीज दोबारा ऐड करेंगे तो वो उसके लास्ट पे आएगी। अनऑर्डर से मुराद होती है कि वो जिस तरह आपका सेट है वो अनऑर्डर है, आप उसको जितनी दफा रन करेंगे वो उतनी दफा उसका नया ऑर्डर शो करेगा। अच्छा, और सर आपने कहा कि की और की वैल्यू के फॉर्म की हाँ, की मल्टीपल। वैल्यू पेयर की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह अगर हम इसकी एग्जांपल समझना चाहें, जिस तरह आपके पास लिस्ट है तो उसमें हर चीज का इंडेक्स होता है। तो हम्म, आप उस इंडेक्स को की समझ सकती हैं, और जो उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है वो उसकी वैल्यू है। वैल्यू तो होगी। इसके अंदर आप स्पेसिफिकली आप खुद ही की का नाम भी बताते हैं कि आप क्या रखना चाह रहे हैं। राइट। लेकिन ये डिक्शनरी जो है ये इंडेक्स तो नहीं ना होती। नो सर। आप इसको इसके की से असेस करते हो। हाँ सर, वो हम बिल्कुल। लिखते हैं ना किसको किस तरह प्रिंट करवाते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसको भी हम लोग करली ब्रैकेट से शो करवाते हैं। जैसे सेट होता है ना हमारे पास, लाइक इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको प्रिंट करवाने के लिए करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और इसमें ये हमारे पास होगी एक की। ठीक है, उसके बाद हम कॉलन यूज करेंगे, और ये जो होगा वो ये हमारे पास होगी वैल्यू। ठीक है, जैसे वो सर बता रहे थे की और वैल्यू का एक पेयर होता है। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स में। ये हमारे पास एक की होगी, और ये इसकी एक वैल्यू होगी जो इसमें हमने स्टोर करवाई है। नेक्स्ट, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये जो सेकंड की है। ठीक है, वो कोलन नहीं लगाई है आपने, इसलिए एरर आ रहा है। ओ लगाइए सॉरी, कॉलन। कॉमा सॉरी, कॉमा कॉमा नहीं लगाया आपने कॉमा। पाइथन के हाँ बाद। हाँ, ठीक है, ये इधर आएगा कॉमा। उसके बाद एक ये हो गया, और एक हम लिख लेते हैं इंटीजर्स में। तो लेट्स सपोज हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास की है और ये वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। और की जो है वो हमारे पास यूनिक होनी चाहिए।
वैल्यू को हम डुप्लीकेट करके लिख सकते हैं, लेकिन जो की है वो उसको दोबारा हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि किस तरह। ठीक है, ये हमारे पास मैम किस तरह आएगी ये आप की। की रिपीट कर सकते हैं, उस पर वो कोई एरर एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा कि वो पिछले वाले की वैल्यू अपडेट कर देगा। अगर आप इसके अंदर एक और नीचे की वैल्यू पेयर ऐड करती है ना नेम के नाम से ही, तो उसकी जो अपडेटेड वैल्यू होगी ना वो वाली फिर आपको शो करवाएगा। अच्छा, चलें ये करके देख लेते हैं। कॉलन मैम। जी जी, कॉलन। और मैम कोमा भी नहीं लगाया आप। अच्छा, ये भी हमारे पास जो की है वो नेम है, और ये भी जो की है वो नेम है। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो उसने ठीक है, वैल्यू अपडेट कर ये दी। हमारे पास क्या आ गई, अपडेट वैल्यू आ गई, अपडेटेड। सही है, इस तरह हम लोग अब वो डिक्शनरी में वैल्यू स्टोर करवाते हैं। लेकिन मैम ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप उसके ना एक की के दो की एक ही नाम से बनाएं। हाँ, लेकिन चलिए सर, ये आपने बताया तो ये हमें पता चल गया कि अगर हम सेकंड टाइम वो लिखते हैं तो उसकी अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यस मैम। अच्छा, लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये हमारे पास इतनी ज़्यादा कीज हैं, तो इसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम वो वैल्यू दे देंगे। प्रिंट, जी जी बताएं। मैम उसके लिए हम फिर वो की दे देंगे ना, फॉर एग्जांपल नेम हाँ, पाइथन, तो नेम लिख देंगे तो पाइथन आ जाएगा हमारे पास। राइट, उसके लिए हम क्या करेंगे, की दे देंगे, तो ये पाइथन शो हो गया। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट उसकी उसकी की को जो है वो इसकी शो करवा देंगे। सही है, तो जैसे ये नेम है तो उसने आउटपुट पे पाइथन शो करवा दिए। इसका पता चला आपको। जी मैम। इस एक और मेथड भी है इसको प्रिंट करवाने का, वो ये है कि अगर हम एक न्यू वेरिएबल में, लाइक ये हमारे पास एक न्यू वेरिएबल है, तो उसमें हम पहले एक वेरिएबल जिसमें हम लोगों ने डिक्शनरी स्टोर करवाई है, और साथ लिख देंगे गेट। ठीक है, गेट जब लिखेंगे तो हमें उस तक एक्सेस मिल जाएगी, लाइक मैम ये हम डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं? किसको सर, मतलब कि इधर रिजल्ट, इधर इधर करके। रिजल्ट, जी अच्छा, एक मिनट, रिजल्ट। हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैम करवा सकते हैं। हम्म, ठीक है, उसको न्यू वेरिएबल पे ना नहीं भी स्टोर करवाएंगे तो हम इधर प्रिंट लिख के भी। ठीक है, ये समझ आई आपको कि दो जी मेथड होते हैं। नहीं मैम, ये अच्छा, गेट समझा दें फिर से। यस सर। ये डॉट गेट जो आपने भी लगाया है ये समझ नहीं आया। अच्छा, पता मैम है क्या। आप ऐसा किया करें, जो एक जैसे मेथड होते हैं ना जिनको एक से हम्म, ज्यादा करने के तरीके, तो आप पिछले वाला कोड मूव ना किया करें। अच्छा चलिए सर, मैं दोबारा लिख देती हूँ। राइट वो सर। फिर डिफरेंस करने में आसानी हो जाती। ठीक। अच्छा, वो यही था कि हम एक जो है वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको कैसे प्रिंट करवाते हैं, डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे।
ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड है कि आप इस तरह भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं गेट की यूज करके। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। सर जुबैर का शायद क्वेश्चन था। जी जी समझ आ गया मुझे। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें सारी जो कीज हैं वो प्रिंट होके मिल जाएं, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे गेट की जगह कीज, डॉट कीज। ठीक है, KYS। तो ये जो जितनी भी कीज है ना, लाइक नेम, फ्रूट्स, ईयर, ये प्रिंट होके आ जाएंगी। मैम वो मैम रूट रिमूव करना पड़ेगा, रूट्स रिमूव करना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ, फ्रूट रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, सही है। तो वो डिक्शनरी की जितने भी कीज हैं, वो नेम्स, फ्रूट्स और ईयर जो है वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें जस्ट वैल्यूज प्रिंट होके मिल जाएं, तो उसके लिए बस इधर वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक न्यू आइटम जो है वो डिक्शनरी में ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरह करवाएंगे? अच्छा, हमारे पास जस्ट 1 मिनट रह गया, तो क्लास का टाइम खत्म हो गया। अच्छा, अभी इधर तक खत्म करते हैं, फिर कल आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक हो हम तो दे सकते हैं। आई थिंक सर, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर एंड कर दें मीटिंग, ठीक है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। 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 अल्लाह हाफिज।